नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज बार ग्राफ का एक क्वेश्चन है दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए। 5 छात्रों का भौतिक और रसायन में मिले अंक, ये रसायन और भौतिक में अंक है और 5 छात्र हैं पी, क्यू, आर, एस और टी। भौतिक विज्ञान का सिंबल ये है, रसायन विज्ञान का खाली, और ये अंक मिला है इन लोगों को। अब इसमें बताना है पहला क्वेश्चन। चलिए छात्र दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ दिया है, यश को रसायन में मिले अंक सभी छात्रों को रसायन में मिले अंक का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देख लेंगे यश को कितना मिला है और रसायन का मतलब खाली, और यश को यानी यश का कितना है 120। कितना बच्चों 120, और सभी का है यानी इसका 90, पहला का पी का 90, इसका 90 और 110 प्लस 100 प्लस 120 और इसका दिया है 60। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ से ये 200, 300, 300, एक 400, 480 हो जाएगा। 480 गुणे 100। क्यों बच्चों? क्योंकि ये कहा है प्रतिशत में बदलने के लिए। प्रतिशत में जब भी बदला जाता है जीरो से जीरो, 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, 4 से काटिएगा 25 बार में आपका आ गया 25%। कितना आ गया साथियों 25, यानी पहला ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी को भौतिक विज्ञान में अंकों को मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए तो उसका भौतिकी में नया प्रतिशत लगभग कितना होगा यदि भौतिक में अधिकतम अंक 140 थे। यानी उसका कहा गया है अधिकतम भौतिक अंक कितना है 140 रखा जाए, और टी का अगर बढ़ा दिया जाए तो टी का देखा जाए भौतिक विज्ञान में कितना है बच्चों, तो 60। कितना है? ध्यान देना बच्चों, ये दिया है आपका 50 के करीब आएगा। कितना आएगा 50 के करीब। 50 का 14% बढ़ा यानी 114/100। 0 से 0, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 25 10, 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आ गया 57। अभी आपसे कहा है ये तो बढ़ा हुआ पता चल गया, नया प्रतिशत कितना होगा यानी 57। कितना 57 अब बटे 140। ध्यान देना बच्चों 140 क्यों? क्योंकि ये अधिकतम अंक कहा है 140, और ये आपने निकाला जो बढ़ा हुआ उसका मूल्य था, निकाले हैं तो इसका कितना आया 57। अब इसमें से 0 से 0 काट लें, 2 से 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 5 सत्ते 35 के 5, 5 पच्चे 25, 25 3 28 बटे 100। 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा, 0 बढ़ा लेंगे दशमलव, ये 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, यानी लगभग 41 के आएगा। 40 दशमलव कुछ यानी 41 आएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन अब दिया है, कह रहा दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। टी द्वारा टी को दोनों विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक अब डैश डैश मिले अंकों से अधिक है। यानी किससे अधिक है यही कह रहा है। यानी क्यू को रसायन में, आर को भौतिक में, यस को रसायन में और पी को भौतिक में। सबसे पहले हम देख लें टी को। देख लें टी को कहा है दोनों विषय, यानी दोनों विषय
कितना दिया है, एक दिया है एक दिया है 70 और एक दिया है 60। एक मिनट, नहीं 50 दिया है और एक दिया 60। एक दिया है 50 और एक दिया है 60। 50 और 60 दोनों मिला करके 110 हो गया। कितना, दोनों विषयों में मिलाकर ये 60 हो गया, उसके नीचे 50। 50 और 60 दिया, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, क्यू को रसायन में कितना मिला है, क्यू को रसायन में कितना मिला है, 120 मिला है। यानी इससे आपका क्वेश्चन कहा है दोनों विषयों में मिलाकर कुल इससे अंक अधिक है, यानी ये इसका अंक जो है किससे अधिक है, तो क्यू से अधिक तो है नहीं दोनों का, क्योंकि क्यू का अकेला देख लीजिए, क्यू का रसायन में अगर देखें तो 120 है, कितना है 120 है, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला आर को भौतिक में, आर को भौतिक में, यानी ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 90, यानी ऑप्शन बी सही हो सकता है। पूरा चेक कर लें, तीसरा भी देख लें। यश को रसायन में, यश को रसायन में, यश को रसायन में कितना मिला है, यानी 120 मिला, याद तो होगा नहीं। और पी को भौतिक में, पी को भौतिक में, पी को अच्छा भौतिक ये वाला है, पी को भौतिक यानी 130, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है यह होगा। क्यों, क्योंकि टी का दोनों विषयों में मिला दिए हैं तो 110 हो गया, और उसके बाद आर को भौतिक में, आर को भौतिक में अगर देखे हैं तो 90 आया है, और ये कहा है दोनों विषयों में मिलाकर कुल अंक मिले अंकों से कितना अधिक है, यानी जो टी का अंक है दोनों के, दोनों से जो अगला का रहेगा उसमें कम ज़्यादा रहेगा। तो देख रहे हैं आर का जो है भौतिक विज्ञान में इस दोनों के मिलाने से इसका ज़्यादा है और इन सबका कम है, और सब में उल्टा आ रहा है, सब में वो अलग आ रहा था उल्टा, यानी ये वाला कम हो जा रहा था और वो मान ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में मिले कुल अंक और टी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंक के बीच क्रमशः अनुपात है। अनुपात पूछा है आपसे, इसमें पूछा है पी को, पी ये है, इसको पूछा है 130 प्लस 90, दोनों विषयों का पूछा है। उसके बाद टी का भौतिक और रसायन में दोनों है, टी का यानी 50-60, 50 प्लस 60 यानी 110 ये हो गया, और ये हो गया 200, 0 से 0, 0 से 0 यानी 9 3 12, सॉरी 9 3 12 के 2, 9 3 12 और 1 1 2, 11 का नाम 11, 11 2 22, 2 संबंध 1, कितना आ जाएगा 2 संबंध 1 अर्थात चौथा वाला, अर्थात चौथा। फिर से एक बार पुनः देख लीजिए, पी का दिया है दोनों विषयों में, हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान में 130 और रसायन विज्ञान में 90 संबंध है। अब देख रहे हैं टी का कहा है, टी का दोनों विषयों का कहा है, यानी भौतिक विज्ञान में 50 और रसायन विज्ञान में 60, 50 60 110, इसको जोड़े तो 220, 0 से 0, 11 का नाम 11, 11 2 22, यानी 2 संबंध है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का उत्तर है क्यू और यस को मिलाकर रसायन में मिले कुल अंक और बी और आर को मिलाकर भौतिक में मिले कुल अंकों के बीच क्रमशः अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, एक तो पहले वाले में रसायन की बात किया है, रसायन में पी और क्यू और यस, क्यू और यस की बात कर रहा है, क्यू और यस की बात कर रहा है, और रसायन की बात कर रहा है, यानी खाली वाले, यानी 110 प्लस यस का
120, 120। और उसके बाद P और R को भौतिक में करा, P और R को भौतिक में, P और R को भौतिक में। बाबू अगला क्वेश्चन पांचवा, लास्ट क्वेश्चन का, पांचवा क्वेश्चन का रहा है इस ग्राफ का। Q और S को मिलाकर रसायन में मिले कूलम्ब, Q और S यानी Q ये है, S ये है, दोनों को मिलाकर रसायन की बात कर रहा है, तो यानी खाली वाली, यानी इसमें 110, इसमें कितना कह रहा है 110, Q में कितना 110 और S में कह रहा है 120 संबंध है। उसके बाद कह रहा है P और R को भौतिक विज्ञान में, P और R को भौतिक में, यानी 130 प्लस P और R में कितना है 90, कितना है 90, यानी 0 2 1 3 230 संबंध है, 0 9 3 12 के 2 1 1 2, 0 से 0 यानी 23 संबंध है 22, 23 संबंध है 22, 23 संबंध है 22, कोई नहीं दे रहा, 23 संबंध है 21, यानी आंकड़ा में कुछ गलती, एक मिनट, आंकड़ा में कुछ गलती दिख रहा है, यानी 110 120 ये तो सही है, 130 यानी ये कहा है P का 130 ये सही है। और उसके बाद Q R का कह रहा है, R का कितना है, R का 80 है, सॉरी R का कितना है 80, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, 0 से 0 और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 21, 23:21 यानी सेकंड, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अब वो अगला ग्राफ है दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और एक वर्ष में विभिन्न संस्थाओं के अलग अलग हॉबी वर्गों में दाखिला दिलाने वाली लड़कियों की संख्या। ये तीनों ही लड़कियां हैं, अगर ये जो बिंदी वाला देख रहे हैं चित्रकारी की लड़कियां हैं, ये सिलाई वाली और ये नृत्य करते हुए लड़कियां हैं। तो लड़कियां तीन है, कितनी हैं 1 2 3 4 5, 5 है। ये दाखिला दिलाने वाली लड़कियों की संख्या है, दाखिला दिलाने वाली लड़कियों की संख्या है। इसमें हो सकता है एक थोड़ा सा कुछ छोटा हो, नहीं कुछ भी छूटा नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला कह रहा है संस्था ए और सी में मिलाकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का संस्था ई और सी में सी और ई में मिलाकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में क्रम से अनुपात है। सबसे पहले देखेंगे ए और सी में चित्रकारी में, ए और सी चित्रकारी बिंदी वाला है, यानी 250 इसमें और 150 इसमें, इसमें ए प्लस सी यानी 250 प्लस 150। उसके बाद बात कर रहे हैं सी और ई, सी प्लस ई और ये है आपकी चित्रकारी सी प्लस ई और ये कह रहा है सिलाई सी और ई, सिलाई ये वाला है, यानी 50 प्लस ई वाला देखा जाए सिलाई के लिए तो 325 अनुपात पूछा है 0 5 5 10 3 1 4 400 5 7 375। बच्चों किससे काट लिया जाए, 5 से काट लिया जाए, 5 9 8 40, 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 5 5 25, 5 से काट लीजिए, 16 25 80 और उसके बाद 15 25 75, यानी 15 अनुपात 16, सॉरी 16 अनुपात 15, यानी कहीं फाल्ट है क्या लग रहा है, एक मिनट
संस्था ए और सी में मिलाकर चित्रकारी है। संस्था ए और सी चित्रकारी, चित्रकारी यही वाला है। 150 250 सही है। और उसके बाद सिलाई सी और ई, सिलाई सी और ई, सी और ई 50 और 325, 50 और 325 सही है। 0 5 5 10 की 0, 3 1 4 सही है। ये 5 अच्छा 5 2 7 सही तो है। 375 तो 5 8 40, 0 5 7 35, 5 7 35 36 37 और 5 5 25 सही है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है, डी का ऑप्शन के हिसाब से डी का, यहाँ थोड़ा सा डी कर लीजिएगा आप। तो अगर ये डी होगा तो अब इसका डी बदल जाएगा और कितना हो जाएगा 250, 250 हो जाएगा बच्चों। ये इसका तो यही होगा 400 ही होगा। इसका 5 7 575, 5 से काट लीजिए, डायरेक्ट पर 25 से काट लीजिए। 25 से करना 25 या 5 से काट लीजिए, 5 से काट लेते हैं। 5 9 8 40, 5 से काटेंगे, 5 से करना 5, 5 से करना 5, 5 5 25, फिर 16 बार में 5 से 5 दूना 10, 5 5 25 यानी 16 यानी 5 15 सॉरी 5 आए 15, 5 दूना 10 बचा 1, इसके साथ गया 15, 5 आए 15 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है संस्था बी में दाखिला लेने वाले लड़कियों की संख्या सभी संस्थाओं में मिलकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी टोटल का पूछा है। पहले सबसे पहले देख लेते हैं 2020 में कितनी लड़कियां हैं। 2020 में दाखिला लेने वाले लड़कियों की संख्या, और अभी सिलाई में, सिलाई ये वाला है कितनी है 250। प्रतिशत पूछा, लगभग कितना प्रतिशत है सभी संस्थाओं में लड़कियों की, यानी संस्था ए में कितनी लड़कियां हैं, संस्था बी में, सी में, डी में, ई में, और किसका सिलाई का, यानी 325 250 50 250 सॉरी 250 और 325 0 15 20 3 2 5 5 10 2 12 यानी कितना आ गया टोटल 1200 गुणे 100। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर बी का देखें तो बी का कितना है 250 है, और पूछा है सभी संस्थाओं का, और किसके बारे में, सिलाई के बारे में पूछा है। तो सिलाई वाला ये वाला आकृत है, सिलाई का ये आकृत, इसमें 250 और टोटल ए में, बी में, सी में, डी में, ई में टोटल लड़कियों की संख्या और सिलाई में कितनी है तो 1200। तो 0 से 0, एक 0 से ये 0, अब ये हो जाएगा 250 बट्टे 12, 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24 बचेगा 1, इसके साथ गया तो 10 हो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद एक और बढ़ाएंगे 100, 12 8 96, 12 8 96 यानी 20.8, कितना आएगा 20.8। ऑप्शन देखते हैं 20 यानी लगभग ये किसके आ जाएगा 21 के, लगभग कितना आ जाएगा बच्चों 21 के लगभग का ये सिंबल होता है लगभग का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सभी संस्थाओं में मिलाकर चित्रकारी, सिलाई और नृत्य में दाखिला लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात है। यानी सबका बताना है, लड़कियों सिलाई में कितना है, यानी चित्रकारी में, चित्रकारी
चित्रकारी के बाद आता है आपका सिलाई, सिलाई के बाद आता है नृत्य। हम तीनों में मिलाकर टोटल कितने लोग हो जाएंगे? पहले हम देख रहे हैं 250, अगला 225, अगला 250, 225, 150 प्लस 150 के बाद 175 प्लस 300। फिर इसमें देख लेते हैं सिलाई में, सिलाई में टोटल कितने लोग हैं? 325, 325, 250, 250, अच्छा एक 50 है, चलिए 50 लास्ट में लिख देते हैं। 250, 325 और आपका 50। नृत्य में 150, 200, 75, 75 के बाद 400, ऊपर लिख देते हैं 400, उसके बाद 300, 5, 7, 5, 12, 4, 5, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 1, 11, 0, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5 चौको 20, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 2, 12, 1200। इसको जोड़ लेंगे 5, 0, 0, 0, 5 यानी 10, 0, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 1, 20 और उसके बाद 3, 1, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 2, 11 यानी टोटल आ गया आपका 1100 संबंधे 1200 संबंधे 1125। सबसे पहले हम काटेंगे किसको, कौन सी संख्या है जो तीनों को काट दे। हम देखते हैं 5 से काट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक बचा 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 नवाठे 40, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 पचे 25। कुछ गड़बड़ है। 5 दूना 10, वो देखना एक मिस्टेक है इसमें, 350, 350 यानी 50 और बढ़ जाएगा 1175 हो जाएगा। ये 1175 हो जाएगा तो इसका मतलब है इसको 5 से जब काटेगा 1175 को तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा 1, 5 3 15 और उसके बाद 15 2 17, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 यानी 44 संबंध 48 संबंध 47, 44 48 47 यानी ऑप्शन नंबर पहला। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 350 था लेकिन 300 लिख दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्था ए में नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या इस संस्था में सभी हावी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत पूछा है। यानी सबसे पहले देख लेंगे संस्था ए, संस्था ए की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ए के, और नृत्य का कह रहा है, नृत्य मतलब खाली वाला स्थान यानी 150। उसके बाद क्या है, इसी संस्था में सभी हावी, इसी संस्था में सभी हावी मतलब तीनों का कह रहा, किसका, यानी चित्रकारी का, सिलाई का और नृत्य का।
दाखिला लेने वाले सभी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कुल टोटल जोड़ लिया जाए 050 यानी 5 5 2 7 7 5 या 5 5 10 10 2 12 2 3 5 1 6 1 7 एक हासिल 7 गुणे 100 गुणे 100 बच्चों। अब देखते हैं किससे कटेगा ये। 5 से काट लें, 5 3 15 30 5 का 5 2 5 चौक को 20 5 पचे 25 5 से काट लें, 5 दूना 10 5 9 45 5 छक को 30 यानी ये हो जाएगा 600/29 600/29। अब 29 का भाग अगर 600 में देते हैं, 2900 का भाग 600 में अगर देते हैं तो ये आएगा कितना 20.69 कितना आ जाएगा 20.69 अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बच्चों, सभी संस्थाओं में मिलकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या क्या है? वैसे तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर चुके हैं। कितना आएगा? आएगा 1100। 11 आएगा कितना? 1100। अब देखते हैं कैसे 1100 आता है। इसके पहले आप ऐड कर चुके हो। चित्रकारी मतलब ये डॉट वाला बिंदु पहला में कितना है 250 सॉरी 250 225 अगले में 150 ऐसे लिख लेते हैं 250 225 उसके बाद 150 उसके बाद 175 उसके बाद 300 5 5 10 के 0 5 5 10 10 9 19 19 1 20 के 0 हासिल लगा दो 5 5 3 2 5 2 7 1 8 1 9 9 2 11 कितना हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा बच्चों 1100। इसके पूर्व में भी आप देख चुके हैं 1100 ही आया था। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है और ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।